इस घटना के बाद समाज में बदनामियों और लोक लाज के डर से परिवार में तनाव बढ़ गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि 27 अप्रैल की सुबह लगभग 9 बजे मृतका की मां और उसके नाबालिग भाई ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घटना को छुपाने के लिए झूठी अफवाह फैलाकर पहले एक जगह अन्य व्यक्ति पर आरोप लगवाने की कोशिश की थी। माल रोड पर पूर्व की तरह रेहड़ी पटरी लगाने की मांग को लेकर पटरी व्यापारियों का आंदोलन गुरुवार को 26वें दिन भी जारी रहा। मसूरी रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के बैनर तले व्यापारियों ने शहीद स्थल पर एकत्र होकर शासन, प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया और सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार से गरीबों के हित में निर्णय लेने की मांग की। पटरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका जवाब 2027 के चुनाव में दिया जाएगा। कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि राजनीतिक दबाव में गरीबों को हटाया जा रहा है, जबकि बड़े अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड क्रांति दल की वरिष्ठ नेता प्रमिला रावत ने कहा कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि छोटे व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि उन्हें पूर्व की भांति माल रोड पर रोजगार करने की अनुमति दी जाए। देखिए, सुनाना पड़ता है, सुनने वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला गोल है, यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। आज बुद्धि गायब है, शुद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जो है वो पैसे में लगी हुई है, पैसा कमाने में लगी हुई है, जमीनों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, संसाधन बेचने में लगी हुई है। और शुद्धि कैसे होगी, क्योंकि शुद्धि भी खत्म हो गई बुद्धि के साथ साथ। तो आज हमने इसीलिए बुद्धि और शुद्धि दोनों को जागृत किया है कि कम से कम हमारे जो पहाड़ों में देवभूमि है, पहाड़ों में देवता होते हैं, उन देवताओं के माध्यम से हो सकता है पैराशूट कैंडिडेट और हमारे शक्तिमान जी की बुद्धि थोड़ी सी जागृत हो। थोड़ी सी मैंने जागृत की है। उत्तराखंड में देहरादून में जब मैं शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रही थी तो शक्तिमान जी को आना पड़ा और स्वीकार किया उन्होंने कि हाँ गलत काम हुआ है, तो धन्यवाद भी दे देती हूँ, क्या बुराई है। लेकिन गलत काम के लिए नहीं बख्शने वाली हूँ, और ये गलत काम हो रहा है यहाँ पर। गलत काम के लिए हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये जो है हमारे गरीबों की लड़ाई है। गरीबों को आप जो है फिर आप कल को कहेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जो है ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अरे भाई, इन्हीं लोगों को आप तैयारी करवा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे रोजगार पाने। जब बच्चे भूखे मरते हैं ना तो आदमी कुछ भी करता है। जब किसी के बच्चे भूखे मरते हैं, घर में राशन नहीं होता है, बच्चों के पास तन पे कपड़ा नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है, लिखाई नहीं होती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलत काम होगा। और ये लोग जो है समाज में जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको सुधरना पड़ेगा, इनको सुधारना भी पड़ेगा और सुधरना भी पड़ेगा। सुधारने के लिए आज हमने तभी बुद्धि शुद्धि यज्ञ करा है। अगर ऐसे नहीं बुद्धि शुद्धि ठीक हुई तो शुद्धि फिर मैं दूसरे तरीके से करूंगी, और वो तरीका आप सब जानते हैं कि मैं नहीं डरती हूँ किसी से भी। देखिए, गरीबों की लड़ाई लड़ना मेरा सबसे पहला वो है, सबसे पहला कर्म है मेरा कि अगर कोई गरीब परेशान है तो उसके लिए कौन लड़ेगा, आप ये बताइए ना। हम जैसे लोग ही लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और ढंग से लड़ेंगे। फिर देखिए, इनको उठाना गलत था, कोई यहाँ पे कोई कमी नहीं हो रही है। आज अगर आप टूरिज्म जो हमारा चल रहा है, आप टूरिस्टों से अगर बात करते हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पे रौनक खत्म हो गई। अब पता नहीं मैडम को ऐसा क्या, पैराशूट जो हमारी मैडम है उनको ऐसा क्या जुनून चढ़ा हुआ है, शक्तिमान जी उनको चाबी भर रहे हैं। ये नहीं पता है कि जिस जनता ने आपको सीट तक पहुंचाया है ना, वो नीचे गिराना भी जानती है और बहुत अच्छे से जानती है, और उनके साथ मैं रहूंगी गिराते वक्त। वो समय बहुत नजदीक है, और आज जो है गरीबों को आप शोषण कर रहे हैं, आप गरीबों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, और आपको संसाधनों में शर्म नहीं आती। पूरे संसाधन आपने लूट दिए पूरे उत्तराखंड के, उसके लिए आपको कोई शर्म नहीं है। वो तो लूटो कूद, क्योंकि वो कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आज जॉर्ज एवरेस्ट की बात करती हूँ, जिसकी लड़ाई मैंने लड़ी और लड़ती रहूंगी। आज अब उसमें आपको नक्शा देखना नहीं आ रहा है, आप जगह पर जाती हैं, आपको ये भी पता नहीं चलता कि नक्शा कैसे सर्च करना है। बड़ी शेम ऑन यू। मतलब मैं तो बड़ी हैरान हूं कि ऐसे लोगों को ला करके आपने, देखिए, जब तक जमीनी आदमी को आप काम नहीं देंगे, जमीन पे जो रहते हैं हमारे भैया हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जिन लोगों को समझ है, जो जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, जब तक हम जनता के बीच में नहीं है, हम कैसे काम करेंगे? हाउ टू वर्क, मुझे बताइए। आप जनता के बीच में रहना सीखिए, जनता को समझना सीखिए, जनता के कष्टों को समझना सीखिए, जनता के रोजगार के बारे में सोचिए, तब जाके जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। 2027 को कैसे देख रहे हैं? 2027 में असर पड़ेगा? मैं राजनीतिक रूप से नहीं आती हूँ यहाँ पे। देखिए जी, हमने आज जो ये शुद्धि बुद्धि रखी है, ये इनके भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और जहाँ तक बात रही रास्ते ना निकलने की, देखते हैं कभी तो कभी एक रास्ता तो निकलेगा। हमने
जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने मैम से ये कहा था, अध्यक्षा जी से भी, और नीचे जब हम मंत्री जी के यहाँ गए थे तो हमने ये कहा था कि चलो हम मार रोड से हट जाते हैं, कोई बात नहीं, मगर जो सीजन आ रहा है अभी एक दो महीने क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थितियां बहुत डमाडोल हो चुकी है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि 2 महीने इनको जो है जहां ये बैठे हुए थे यथावत इनको वहां बैठाने दीजिए जाए। 2 महीने के बाद जो है स्वयं अपना चले जाएंगे वहां से। ये हमने इनसे मांग रही। गरीब का कोई नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर अनलीगल वाली जहां तक बात आती है तो मैं अध्यक्ष जी से भी पूछना चाहता हूँ, योग साहब से भी पूछना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ। चलो हम अनलीगल हैं, मगर जो यहाँ पे जो बड़े बड़े काम अनलीगल हो रहे, क्या वो अनलीगल नहीं है? उन पे कभी हाथ लगाया इन्होंने? पर क्यों? वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोगों को तो उठाया जाता है। हमें तो ये बोला जाता है कि ये तो तुम भाई हटो यहाँ से, तुम अतिक्रमण में आते हैं। पर अतिक्रमण होता क्या है? आज तक हमारे समझ में ये नहीं आया कि अतिक्रमण है क्या चीज। अतिक्रमण उसे कहते हैं कि ये तो अतिक्रमण में आते भी नहीं है। अतिक्रमण इन्होंने सुबह अपने चादर बिछाना है, शाम को अपना चादर लपेटना है। अतिक्रमण वो देखो ना, जो ये मसूरी में इतना बड़ा वो चल रहा है, धांधली चल रही है, उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आप देखो, आप कोल्लू खेत से ऊपर आ जाओ, कितनी दुकानें लगी हुई है रोड के किनारे पे, उनको तो कोई हटाने के लिए तैयार नहीं है। 2 बारी चले भी गए थे वहां पे, बस थोड़ा सा उनके 2 गुड्डे उठाए, बस हो गया। कहाँ के हैं वो लोग? जो यहाँ के मूल निवासी है उनको तो तुमने बेरोजगार कर दिया, और जो यहाँ के मूल निवासी है उनको तुमने रोजगार दे दिया। ये द्वारी रीति चल रही है यहाँ पे साहब। अब आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति यही है जी, अब कहीं हमारी सुनवाई तो हो नहीं रही है। अब ये हमने आज ये फैसला लिया है कि 2-4 दिन में हम जो है मासू देवता के पास जा रहे हैं। यहाँ से हमारी पूरी रैली जाएगी, मासू देवता के पास है, वहाँ हम अपनी पुकार करेंगे। अब साफ सी बात है कि हम घात खाएंगे। अब ये हमारा अब लास्ट स्टेज है, उसके बाद हमारी दुकानें लगे ना लगे। जो रेडी पटरी वालों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, और जो भी कमेटी यहाँ की बनी होगी उसमें जो है इन लोगों को, जो ये पुराने लोग हैं, कायदे में तो इनको रखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या पॉलिसी बनी, क्या किस तरह का जो है, जो भी षड्यंत्र का है, मैं षड्यंत्र कहूँगा उसको, किस तरह का षड्यंत्र रचा गया जो इनको बाहर कर दिया गया। मैं मीरा सकलानी से यही निवेदन करूंगा कि आप जो आज ये यहाँ बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं, और जो ये यहाँ पे जो बासु देवता, गोलू देवता, जहाँ भी इनको मतलब अपनी प्रार्थना लेकर, अर्जी लगाकर जाना है, उनकी बददुआ से बचें आप, और इनके बारे में सोचें। कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। आप जो है सरकार से सहयोग लें, अपने मंत्री से सहयोग लें, कमिश्नर से, कि भाई इनको बैठाना है, तो कोई कारण नहीं कि ना बैठ सके। जिस तरह से मतलब ये पीड़ा है, देखो भूखे तो है, ये लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, अब इनका कोई बोलने वाला खेवनहार नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इनके खेवनहार बने और इनको जगह दें, ताकि ये आपका नाम कर सके, वरना आपको जो है इनकी बददुआ का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज उत्तराखंड में बने हुए आज 25 वर्ष पूरे हो गए और 26 वर्ष में चले गया है, और जो लोग हमारे गरीब तबके लोग थे वो और नीचे, उनकी हालत खराब होती जा रही है, और जो लोग आज करोड़पति थे वो अरबपति बन गए आज। तो ये मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ भू माफी, शराब माफी, खनन माफी और नकल माफी, बेटियों के माफियों का राज रहा है। आज देखिए 26 दिन से हमारी महिलाएं शहीद स्मारक मसूरी में बैठी हुई है, और आज इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज ये अपने को अपना इलाज अस्पतालों में नहीं कर पा रहे हैं, और कितनी मतलब विडम्बना है इस प्रदेश के लिए। मतलब 25 वर्ष होने के बाद भी अगर हमारा यहाँ का स्थानीय लोग अगर सड़कों में है, तो ये बहुत दुखद विषय है। वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को लोग उखाड़ फेंकेंगे।